कानून व्यवस्था बनाए रखना लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी भी है और सबसे कठिन जिम्मेदारी भी। जब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो और प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल आमने सामने खड़े हों, तब हर फैसला सेकंड्स में लेना पड़ता है। ऐसे माहौल में अब देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के महानिदेशक ने अपने जवानों को एक ऐसा संदेश दिया है जो अपने काम को पूरी निष्ठा और तत्परता से करने का हौसला दे रहा है। ड्यूटी पूरी निडरता से कीजिए। अगर फैसला ईमानदारी और नियमों के तहत लिया गया है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नियमों से बाहर की गई किसी भी कार्रवाई पर सख्त जवाबदेही तय होगी। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। हाल ही में दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प ने देश भर में बहस छेड़ दी थी। प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करना चाहते थे, जबकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। इसी बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जवानों और अधिकारियों को बड़ा भरोसा दिया है। 27 जुलाई को सीआरपीएफ के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि जवान अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी डर के करें। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई फैसला पूरी ईमानदारी, नियमों के अनुसार और ड्यूटी के दौरान लिया गया है तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही वो स्वयं लेने को तैयार हैं। डीजी ने जवानों से कहा कि राष्ट्र हित, सुरक्षा बल के हित और कानून के दायरे में लिया गया हर बोनाफाइड यानी सद्भावना और ईमानदारी से लिया गया निर्णय संस्थागत समर्थन का हकदार होगा। यानी सही नियत से और तय प्रक्रिया के तहत ड्यूटी करने वाले जवानों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सीआरपीएफ मुख्यालय ने इस संबंध में सभी फील्ड फॉर्मेशनों को एक संदेश भी भेजा है। इस संदेश में हाल की चुनौतीपूर्ण तैनातियों के दौरान जवानों के धैर्य, संयम और सहनशीलता की सराहना की गई है। हालांकि डायरेक्टर जनरल ने इसके साथ एक अहम चेतावनी भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई कार्रवाई लापरवाही, नियमों के उल्लंघन या अनुचित तरीके से की गई पाई जाती है तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ सीआरपीएफ नियमों और कानून के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी संस्थागत समर्थन केवल उन्हीं फैसलों को मिलेगा जो कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होंगे। दरअसल ये बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित अत्यधिक बल प्रयोग को लेकर विवाद जारी है। प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज और पेलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगे थे। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए सीआरपीएफ ने अपनी विशेष दंगा नियंत्रण इकाई रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के माध्यम से जांच शुरू कर दी है। जांच में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, मीडिया रिपोर्ट्स, जवानों और अधिकारियों के बयान और घटनास्थल से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। इन आरोपों में प्लास्टिक पैलेट और शॉक बैटन के इस्तेमाल जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार अगर जांच में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी के उल्लंघन के पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो औपचारिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी गठित की जाएगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट चलाने के आरोपों से इंकार किया है, लेकिन कथित पैलेट इंजरी को लेकर सवाल अब भी उठ रहे हैं और जांच जारी है। ऐसे में सीआरपीएफ प्रमुख का यह संदेश दो स्पष्ट संकेत देता है। पहला, ड्यूटी के दौरान ईमानदारी से लिए गए फैसलों पर संगठन अपने जवानों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, और दूसरा, अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ तो जवाबदेही भी उतनी ही सख्ती से तय की जाएगी। यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों पर समान जोर देने का संदेश दिया गया है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।